जय माता दी दोस्तों। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर के बारे में। दोनों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। देखो, कंपैरिजन उन्हीं के बीच में होता है जिसका मार्केट कैप बराबर का हो या उसके थोड़ा सा आसपास का हो और दोनों एक ही सेक्टर में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर टाटा मोटर का मार्केट कैप देखेंगे तो कितना है, 2,47,782 के आसपास का मार्केट कैप है टाटा मोटर का। वहीं इसका स्टॉक पी की बात करें 7.78 है। बट वही इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें, देखें इंटरप्राइज वैल्यू, जब भी इंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो मतलब कंपनी जब भी ना सेल आउट होने की कगार पे आएगा, मतलब सेल आउट किया जाए अभी, तो अभी उसका इंटरप्राइज वैल्यू कितना है, 3,24,963 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह ऐसे दो तीन ट्रिकी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे हट के बात करेंगे जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया लर्न करने को मिलेगा इस वीडियो में। कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ कमा सके, कुछ सीख सके। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कंपेरिजन के बारे में, कौन सा शेयर बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंटरप्राइज वैल्यू की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटली। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें, कंपनी का जो बुक वैल्यू है 275 के आसपास है। आर ओ सी और आर जो है 20 और आर ओ 49 के आसपास है। इतना तो सब कुछ ठीक है। आता है सेल्स ग्रोथ की बात आती है। देखिए, सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी का, क्योंकि जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तब तक रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा, प्रॉफिट अच्छा नहीं बनेगा, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसी के बाद इसी के साथ करें बात करें डेट ऑफ इक्विटी। डेट ऑफ इक्विटी 1.05 थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे डेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, वही हम कंपेयर किया जाए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात किया जाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में सेम थिंग यहाँ पे देखा जाए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या है। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप देख रहे हैं 3,31,000 के आसपास है। वहीं इंटरप्राइज वैल्यू देख रहे हैं बढ़ गया है 4,32,000 के आसपास है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। वहीं स्टॉक पी देखेंगे थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर। ठीक है, आर ओ सी आर ओ कम है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी महिंद्रा थोड़ा सा कम धीमा पड़ रहा है। ठीक है, बट डेट ऑफ इक्विटी में भी देखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इक्विटी में भी देखेंगे टाटा मोटर से ऊपर जा रहा है, मतलब उससे के कंपेरिजन में डेट ऑफ इक्विटी बेकार है महिंद्रा का। जितना डेट ऑफ इक्विटी कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना है यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ कितना है 11.75, इसमें सबसे अधिक है। देखिए, यही मेन होता है मुद्दा, सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे महिंद्रा का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर। ठीक है, यहाँ पे टाटा मोटर अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में भी अच्छा है। ठीक है, ये रही बात फंडामेंटली की। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं शेयर पे कि किसका कितना शेयर गिरा हुआ है, उस पर देख लेते हैं कहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ बात करें टाटा मोटर की बात करें तो यहाँ पर आप टाटा मोटर में देखेंगे तो टाटा मोटर के 1 ईयर में देखेंगे कितना गिरा है। इसके हाई से हम कहीं कंपेयर किया जाए, हाई से हम नीचे तक लेके जाया जाए, मतलब फ्राइडे आज की क्लोजिंग तक देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, 42% के आसपास का गिरावट शो कर रहा है। मतलब अच्छा खासा शेयर ये गिरा है। यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर कितना परसेंट का, 42% के आसपास का शेयर गिरा हुआ है। ठीक है, वहीं बात करते हैं एम की बात करते हैं, एम अपने हाई से कितना गिरा, 1 ईयर से देख लेते हैं। 1 ईयर अपने हाई से देखेंगे कहाँ, इसका हाई कहाँ है, ये देखते हैं इसका हाई ये है। ठीक है, कितना गिरा हुआ है, 16% है। वाह, क्या बात है, मतलब यहाँ पे एम में कम गिरावट हुई है। ठीक है, वहीं वाई की बात करें तो वाई में भी वही देखिए, हाई से भी देखेंगे तो कितना 16% के आसपास शो कर रहा है। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में अधिक गिरावट नहीं मिला है क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ अधिक है। ठीक है, चलिए कुछ ट्रिकी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जहाँ पे कोई आपको ये चीज़ बताया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं सीधे बैलेंस शीट में आते हैं, वो बैलेंस शीट में देखने की कोशिश करते हैं कुछ ट्रिकी पॉइंट को जहाँ पे थोड़ा सा नज़रिया बदलेगा। बैलेंस शीट में हम ये नहीं देखेंगे, हम बस सेल्स ग्रोथ देखने की कोशिश करेंगे, सेल्स ग्रोथ कितना है, और उसके साथ साथ बोरोइंग देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो कुछ बोरोइंग तो आप भी देख सकते हो, बट हम कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आपका कुछ हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए अदर एसेट में आइए, यहाँ पे जब आप अदर एसेट में आएंगे तो अदर एसेट में एक पार्ट होता है इन्वेंट्री।
ठीक है, ये चीज़ आप कोई नहीं बताएगा। इन्वेंटरीज, ठीक है। इस इन्वेंटरी का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, ये जो नंबर से क्या है, ये है गाड़ी के नंबर, जितने मैन्युफैक्चर गाड़ी होते हैं ना उनके नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी गाड़ी अभी तक बिकी नहीं है, इनके पास इन्वेंट्री के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। तो इनका इन्वेंट्री लगातार बढ़ रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है किसी कंपनी के लिए। ये टाटा मोटर का है, ठीक है। जो अभी सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं ना, सेल्स ग्रोथ कितना है 4% का, तो साफ साफ इनकी इन्वेंट्री पे दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, ठीक है। फिर वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे ईयर टू ईयर, सॉरी वही बात करते हैं महिंद्रा की, बात करें कि महिंद्रा की इन्वेंट्री कितना है। तो यहाँ पे आइए, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में आइए, सीधे अदर एसेट में आइए, ठीक है। यहाँ पे आइए अदर एसेट में, ये रहा अदर एसेट। अदर एसेट में आएंगे आप, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए थोड़ा सा इन्वेंट्री में, ये रहा अदर एसेट इन्वेंट्री, ठीक है। तो इनका गाड़ी क्या है, कम है, देख रहे हैं, मार्केट कैप के हिसाब से भी अधिक है ये। कौन, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों, इन्वेंट्री कम है, मतलब गाड़ी इनकी बिक रही है, और सेल्स ग्रोथ भी देखे तो इनका अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो अभी मार्केट में लोगों का जो डिमांड है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी का है, ठीक है, मतलब अधिक बिक रही है यहाँ पे, इसलिए इनके शेयर्स में बहुत कम गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। तो जेन्युइन तरीके से यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, कि कंपनी का जो फंडामेंटली देखा जाए, फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है महिंद्रा का, हल्का सा, बट सेल्स ग्रोथ में अच्छा है, क्योंकि जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं अच्छा होगा कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें कम गिरावट देखने को मिल रहा है, इसलिए कम गिरा है शेयर, ठीक है, क्योंकि लोगों का भरोसा आज आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर वही बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा चलिए रिजर्व बारोइंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बारोइंग अधिक है, रिजर्व कम है। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो लोन तो लेबा करेंगी, ठीक है, लोन लेंगी तो तभी तो मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। पहले क्वार्टर सेल्स देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। बट लास्ट में एक और ट्रिकी पॉइंट, उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधे प्रॉफिट लॉस सेल्स में आते हैं, यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स जो है M&M का लगातार बढ़ा है, यहाँ पे देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। फिर वही हम बात करते हैं टाटा मोटर का सेल्स ग्रोथ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे टाटा मोटर का सेल्स ग्रोथ जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, 4,37,000 से बढ़ के 4,43,000 हुआ TTM में, 3,45,000 था। इनका भी लगातार सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, बट उतने फास्ट से नहीं बढ़ रहा है जितने फास्ट से महिंद्रा का बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी पॉइंट पे चलते हैं, ट्रिकी पॉइंट पे और इन्वेस्टर्स में आते हैं सीधे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है फिक्स है, ठीक है, 46.36 के आसपास है। बट यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने अपना माल ख़त्म किया है। देखिए कोई भी प्रमोटर हो उनको पता चल जाता है कि हमारा कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम में शेयर गिरे कि नहीं, उनको पता चल जाता है, इसलिए अपना माल धीरे से काट के निकल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, जब यहाँ पे बढ़ने लगे लोग ना तो समझ जाना कि हाँ अब माल उठाना चाहिए। यहाँ पे भी देखेंगे FIs ने भी माल काट लिया है और यहाँ पे DIs ने माल उठा लिया है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या स्थिति है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टर्स में आइए, इन्वेस्टर्स में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सीधे देखेंगे प्रमोटर ने भी अपना माल काटा था सितंबर मंथ में, ठीक है, सब ने माल काटा सितंबर दिसंबर मंथ, सबको पता था गिरने वाला शेयर है, सबको पता था कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ तभी लोगों ने माल काटा है। देखिए FIs ने भी अपना माल काटा है। और यहाँ पे आप देखेंगे DIs, जो हमारे प्यारे जो DIs म्यूचुअल फंड वाले बेचारे माल उठाते रहते हैं कि तो तुम गिरो माल तो हम उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। क्यों उठाएंगे भाई, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज ए SIP करते हैं, उनका पैसा कहाँ जाएगा, उनको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना मार्केट में, इसलिए DIs यहाँ पे माल उठाते रहते हैं। एक ये ट्रिकी पॉइंट है, समझने की बात है, ठीक है भाई। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जहाँ पे आपका पैसा अच्छा बनेगा, कुछ सीखेंगे, कुछ लर्न करेंगे, तभी आप शेयर मार्केट में कमा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।